प्रिय छात्रों, आज हम इस सत्र में कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस किताब का इसमें 2 इकाई दी गई है। पहली इकाई जिसमें 9 पद्य तथा गद्य समाविष्ट है और दूसरी इकाई में भी 9 गद्य पद्य समाविष्ट है। तो इसमें हम पहली इकाई में पहला जो पद्य पाठ है जिसका नाम है हे मातृभूमि, जिसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल यह एक जाने माने हिंदी जगत के कवि है। इनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ। उनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर में हुई। यह एक भारत के महान स्वतंत्र सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है और बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। इस पद्य के बारे में संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यानी हम जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, हमने अपने देश के बारे में क्या सोचना चाहिए, देश के बारे में क्या करना चाहिए, देश के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारी कैसी निष्ठा होनी चाहिए। तो इस तरह का देश प्रेम व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण काम और इस माध्यम से छात्रों के मन में देशभक्ति की या देश प्रेम की भावना बढ़ाने का प्रयास प्रस्तुत कविता में कवि ने करने का प्रयास किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। यानी वे चाहते हैं कि हमें अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। जो भी हमें काम मिले, जो भी हमें माध्यम मिले, उस माध्यम से हमने अपने मातृभूमि की, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वक्त आने पर देश के लिए यानी अपनी जान भी यानी न्यौछावर करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे देश में वर्किंग जो पीपल है, वर्किंग जो ग्रुप है वह बहुत कम है और नॉन वर्किंग जो ग्रुप है वह ज़्यादा है। उसके कारण ये होता है कि हमारे देश के प्रगति में बाधा आ जाती है। इसलिए हर आदमी की यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरे देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। अभी कुछ भी काम करना बोले तो उसके लिए भी यानी हमें एक संधि भी मिलना चाहिए, अवसर भी प्राप्त होना चाहिए और वह जो अवसर है वह हमारे शासनकर्ताओं ने हमें उपलब्ध करा देना चाहिए, ताकि यहाँ पे रहने वाला हर एक आदमी, हर एक नागरिक अपने देश के काम में आए।
प्रस्तुत पद्य को मैं आपको पढ़ूंगा, आप भी आराम से पढ़िए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि ये चाहता है कि मैं तेरे चरणों में मेरा जो शीर है वो नवाता हूँ, आपको नमन करता हूँ, और मैं अपनी भक्ति भेंट तेरे शरण में लाना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, यानी मेरे माथे पर तू चंदन के समान हो और छाती पे तू माला के समान हो, और हमेशा मेरे जीवा पर तेरा ही गीत होना चाहिए, मैंने तेरा ही नाम गाना चाहिए। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे। आप रामकृष्ण को जानते हैं, रामायण और महाभारत के बारे में, हमारे देश के ये दो महाकाव्य है रामायण तथा महाभारत। तो इसमें जो पात्र है राम और कृष्ण, ऐसे महान सपूत हमारे देश में पैदा हुए हैं। जिस भूमि पर ऐसे महान सपूत पैदा हुए, उस भूमि की जो धूल है वह हमेशा मैं अपने सिर पर लगाऊं, ऐसी मैं कामना रखता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रोज रज को नित्य धोकर, यानी हमारे देश की भूमि इतनी महान है कि उसके पैर, उसके पद यानी समुद्र धोता है। आपको पता होगा हमारे देश के निचले हिस्से में एक सागर है, बंगाल का उपसागर, और उसके हमारे देश के पश्चिम क्षेत्र में अरबी महासागर है। यानी हमारे देश की रचना इतनी अच्छी बनी है कि जैसे ऐसे महसूस होता है कि इस समुद्र यानी इस भूमि के पैर धोता है, और इस भूमि का मैं सपूत हूँ। मुझे इस बात का गर्व है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ और मैं तेरे पाँव यानी चरण दबाता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम मेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊँ। मैं तेरी इतनी सेवा करूँ कि मैं किसी भी तरह का अपने मन में भेदभाव न रखते हुए तेरा जो महान नाम है वह मैं हर दिन सुनता रहूं और सुनाता रहूं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मैं तेरे ही काम में आना चाहता हूँ, तेरा ही गुणगान गाना चाहता हूँ। मेरा मन और मेरा शरीर मैं तुम में न्यौछावर करना चाहता हूँ। ऐसी महान कामना और महान राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह पद्य यानी कवि ने आपके सामने रखा है। आपको इस पद्य को पढ़ना है। यहाँ से जो अनेक कठिन जो शब्द दिए हैं, कठिन शब्दों को आपको समझना है। नवाने का मतलब होता है झुकाना, शीश का मतलब शीर, जेवा का मतलब जीभ, रज का मतलब धूल, और बलिदान का मतलब प्राणाहुति, और देह का मतलब शरीर। तो आपको इस पद्य को पढ़ना है और पहले जो 3 कड़वे हैं वो 3 कड़वों का अर्थ आपको लिखकर लाना है। आपने अभी जो मैंने बताया आपने सुना है, तो वो तीनों कड़वे का अर्थ आपको यानी लिखकर लाना है। इसके लिए आप एक नोंद वही बनाओगे और उसमें मैं जो आपको गृह कार्य दूंगा उसको आप लिखकर लाओगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।